आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस पे मैं कस्टम रिकवरी फ्लैश करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैटरी चेक कीजिएगा। बैटरी का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 50%। उसके बाद आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसका डेटा लाजमी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाइएगा और सबसे पहले जो काम करेंगे वो है लॉक स्क्रीन पे जाके जो आपने पासकोड लगाया होगा उसको लाजमी टर्न ऑफ करना है। ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप अकाउंट और बैकअप में जाके सैमसंग का अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। अब आप अबाउट फोन में जाइएगा और फिर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाइएगा। अब यहाँ पे बिल्ड नंबर को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यू डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल। ठीक है, बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शंस में आइएगा और यहाँ पर ये OEM अनलॉकिंग जो आपको नज़र आ रहा है इसको टर्न ऑन लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सेट को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो जनाब कुछ फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और तमाम फाइल के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक नया फोल्डर बनाएं। तो जनाब ये जो नो वेराइटी है ये डाउनलोड कीजिएगा और एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिन को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट लाजमी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये RMM बाईपास इसे भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सैमसंग USB ड्राइवर अगर आपने विंडोज़ पे इंस्टॉल नहीं किया होगा तो लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन को जो डाउनलोड मोड में बूट करने के बाद जब कनेक्ट करेंगे विंडोज़ के साथ तो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, वरना सेट कनेक्ट नहीं होगा। और ये है कस्टम रिकवरी जो कि टार एक्सटेंशन फॉर्मेट में है, इसे भी एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑर्डिन पे डबल क्लिक करके फोल्डर को खोलिएगा जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है और यहाँ पे ऑर्डिन नजर आएगा। डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, यहाँ ओके करें। ऑर्डिन जो है वो ओपन हो गया। अब आप यहाँ AP पे क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में गैलेक्सी S8 प्लस के मैंने जो फाइलें डाउनलोड की थी। ये कस्टम रिकवरी है, इसे यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कीजिएगा, यहाँ ओपन कर दीजिएगा। ऑप्शन में आइएगा, ऑटो रिबूट को अनटिक लाजमी कीजिएगा। ठीक है जनाब, यहाँ लॉक पे आइएगा। अब ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे डाउनलोड मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की फर्स्ट दबा के रखिएगा और ये बिक्स बी वाली की है ये दबा के रखिएगा और पावर की। ठीक है जी, थोड़ी देर में जो है आपको वार्निंग स्क्रीन आएगी, कीज तमाम छोड़ दीजिएगा। एक बार वॉल्यूम अप की प्रेस कीजिएगा कंटिन्यू करने के लिए, तो ये डाउनलोड मोड की स्क्रीन आ गई है। जो मॉडल है मेरे पास वो है G955F। करंट बाइनरी जो है वो सैमसंग ऑफिशियल है और FRP लॉक जो है वो ऑफ होना ज़रूरी है। इसी तरह OEM लॉक जो है वो ऑफ होना ज़रूरी है। अब बारी आ गई है केबल की कनेक्ट करने की मोबाइल फ़ोन के साथ। केबल का अगला हिस्सा जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने जैसे केबल कनेक्ट की, ऑर्डिन आपको शो करेगा कि सेट कनेक्ट हो गया है। ये आया जी निशान जो है ये सामने, ये है ऑर्डिन का के सेट कनेक्ट हो गया है। ठीक है जी, अब आप सिंपली जो है स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। और जनाब हो गई है, सक्सीड 1 है और पास मैसेज आ गया है। ठीक है जी, ऑर्डिन का काम ख़त्म हो गया। इसे मैं रीसेट करूँगा और इसको मैं बंद कर दूँगा। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानेब। मोबाइल फ़ोन को अब हम कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे, जिसके लिए सेट को ज़रा इस तरफ कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही एक ट्रिकी जो है तरीक़ेकार है। सबसे पहले आप वो वॉल्यूम डाउन की और पावर की प्रेस करके रखेंगे। ठीक है जनाब, जैसे ही सेट रीस्टार्ट होगा, इस डाउनलोड मोड से निकलेगा बाहर, तो आप जो है दोनों की छोड़ के फ़ौरन फिर उसके बाद वॉल्यूम अप की, बिक्स बी वाली की और पावर की दबा दीजिएगा। लोगो आएगा तो पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम अप की और बिक्स बी की मत छोड़िएगा, तब छोड़िएगा जब कस्टम रिकवरी की स्क्रीन मोबाइल फ़ोन पर आ जाए। ठीक है, अब सेट ऑन हुआ। अब पावर की मैंने छोड़ी, लेकिन 2 कीज़ मैंने दबा के रखी हुई है और सेट अप जो है कस्टम रिकवरी में बूट हो गया। ठीक है जनाब, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पहले स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कीजिएगा और वाइप पे टैप कीजिएगा। केबल कनेक्टेड है, केबल को डिसकनेक्ट मत कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES टाइप करके यहाँ टैप करें। हो गया, बैक करें।
बैक करके मेन स्क्रीन पे आए और जो है रीबूट पे टैप करके रिकवरी पे टैप कीजिएगा। यहाँ स्वाइप लाजमी करें। ये जनाब इंटरनल स्टोरेज आ गया है। डबल क्लिक करूंगा तो आपको TWRB का फोल्डर नजर आएगा। ठीक है जी, अब डाउनलोडेड फोल्डर में जाइए बैक करके और यहाँ से नो वेराइटी वाली फाइल को और RMM बाईपास को, ये दो फाइलों को यहाँ से लाजमी कॉपी करके मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज पे पेस्ट कर दीजिएगा। दोनों फाइलें पेस्ट हो गई हैं। अब आप केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। यहाँ इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा। ये फाइल आपके सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले RM बाईपास जो है इसको सेलेक्ट करें और फ्लैश करें। डन, बैक करें और नो वेराइटी जो पहले नंबर पे है इसे सेलेक्ट करें और फ्लैश करें। डन। अब सिंपल आप रीबूट सिस्टम पे टैप करें। सेट रीबूट होगा और बूट करेगा दोबारा स्टॉक रोम की तरफ, क्योंकि डेड सेट जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है तो लिहाजा टाइम लेगा। फर्स्ट बूट टाइम लेगा, वेट करें। सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूं। चलिए जनाब, रिकवरी फ्लैश हो गई है। अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, अबाउट फोन में जाऊंगा और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में यहाँ बिल्ड नंबर को 7 टाइम्स टैप करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। डेवलपर मोड ऑन हो गया। बैक करके पीछे आए, स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शन पे जाइएगा। देखिएगा OEM अनलॉकिंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, सेट को मैं एक बार पावर ऑफ करूंगा और बूट करूंगा कस्टम रिकवरी में, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि कस्टम रिकवरी जो है वो फ्लैश हो गई है, कहीं स्टॉक रिकवरी ओवरराइट तो नहीं हुई। ठीक है जी, सेट जब प्रॉपरली पावर ऑफ हो जाए, एक 3 सेकंड के बाद दोबारा से वॉल्यूम अप की, बिग की और पावर की प्रेस करके रखें और वेट करें। सैमसंग का लोगो आए तो पावर की छोड़ दीजिएगा, दोनों की दबा के रखिएगा। कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आए तो दोनों की छोड़ दीजिएगा। चलें जी, ये जो कस्टम रिकवरी फ्लैश हो गई है, यहाँ आप बेशक जो है स्वाइप कर दीजिएगा और इंटरनल स्टोरेज चेक करने के लिए आप इंस्टॉल पर टैप करेंगे। ये आपका जो है इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है जी, सेट पे हमारा प्रॉपरली कस्टम रिकवरी फ्लैश भी हो गया है और इंटरनल स्टोरेज इनक्रिप्टेड नहीं है। और अब आप अगर रूट करना चाहें या कस्टम रोम फ्लैश करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इसको रिबूट करके टैप करके और सिस्टम पे टैप कीजिएगा। सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ। तो तरीक़ेकार जो है बड़ा आसान था, मैंने आपको बड़े अच्छा ही तरीके से बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कामयाबी भी आपको मिल गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।